आज हम बात करने वाले हैं पेंडोरा सेंट्स की तरफ से आने ऑयल नॉयल एंड लेदर परफ्यूम के बारे में। एक और परफ्यूम कंसंट्रेशन में आता है और ऐसी 100 ml की बोतल आती है। माना जाता है ये क्लोन है हमारे टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर का, और मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी जिससे जस्टिफाई होता है कि ये टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर का सबसे बेस्ट और सबसे बजट अल्टरनेटिव क्लोन माना जाता है। कैसा है ये परफ्यूम, क्या है इसकी जानकारियाँ, खासियत, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बॉक्स के प्रेजेंटेशन की, तो बॉक्स के अंदर एक नॉर्मल सा आपको बॉक्स मिलता है कि यहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक चीज़ें बताई गई हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऊपर पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है, नीचे आपको यहाँ पे आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट लिखी हुई है, एंड यहाँ पे जो कोड है वो लगाया है, मेड इन यूएई का सिंबल भी है यहाँ पे। ये पेंडोरा सेंट्स का होलोग्राम है एंड देन नथिंग एल्स। और अगर हम बात करें बॉटल के प्रेजेंटेशन के बारे में, तो बॉटल का प्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे एक पूरा ब्लैक बॉटल है, सिर्फ यहाँ पे सामने की तरफ नॉय एंड लेदर परफ्यूम बाय पेंडोरा सेंट्स लिखा हुआ है। देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई स्टिकर ऊपर से चिपका है, बट आप जब अपना हाथ से यहाँ पर रब करेंगे तो यू विल फील कि नहीं, ये एम्बेडेड है, यहाँ पे कुछ भी अलग से ऊपर से स्टिकर नहीं लगाया हुआ है। आप इसके अलावा पूरी बॉटल ब्लैक है और कुछ भी इसके अंदर मेंशन नहीं, ना ही ऊपर, सिर्फ नीचे यहाँ पे पेंडोरा सेंट्स का जो पेरिस कॉर्नर सेंट्स है वो लिखा हुआ है। ठीक है, पेंडोरा सेंट्स एंड पेरिस कॉर्नर। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे 100 ml और द परफ्यूम कंसंट्रेशन का मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और अलग से जानकारी नहीं है। बहुत ही अच्छी बॉटल कहूँगा मैं, क्योंकि ये अगर आपके ड्रॉर में रखी हुई है तो फिर एक अलग ही बोल्ड मेटालिक, बहुत ही अच्छा एक डोमिनेटिंग अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ये परफ्यूम और उसकी बॉटल। तो जब भी आपके शेल्फ में या फिर आपके ड्रॉर में, कबर्ड में, जहाँ पे भी रखी है, तो ये सारी फैंसी बॉटलों के बीच में एक अलग से थोड़ी बॉस वाइब वाली, एक लेदरी मस्की, खुद अपने आप रिप्रेजेंट करने वाली बॉटल है ये, जो अपने आप इस अंदर की लेदर की फ्रेग्रेंस को रिप्रेजेंट करती है। और उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बॉटल कहूँगा मैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बॉटल के साथ, जो मेरे पास परफ्यूम रिसीव हुआ है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगर आप बॉटल के कैप को देखोगे तो ये थोड़ा सा टिल्ट है राइट हैंड वाली साइड, हल्का सा, कुछ 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री के एंगल। आप नॉर्मली देखिए इस चीज़ को, अगर मैं और जस्टिफाई करूँ, अगर यहाँ से आपको कैमरे में नहीं नज़र आ रहा कि टिल्ट कैसा है ये, तो फिर आप गौर कीजिए बॉटल के कैप के इस वाली साइड की यहाँ पे कितना गैप है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैप है, जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो ये मैंने फुल प्रेशर देख के दे दिया और इससे नीचे कैप नहीं जा रही। तो यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, और उसके ही अपोजिट साइड में देखो तो यहाँ पे गैप बहुत कम है। ठीक है, आई थिंक आप अब यहाँ पे देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट इसका मुझे ऐसा लगा पहले कि हो सकता है कुछ इसके अंदर कंसंट्रेशन डाइल्यूशन कुछ भी हुआ हो, बट परफ्यूम के यूज़ करने के बाद कोई भी चीज़ मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली। बट यही प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा एक ट्रस्टेड सेलर से लेना चाहिए या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट से लेना चाहिए। मैंने ऑनलाइन शॉप किया था, बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट से लिया था, बट स्टिल इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई बॉटल में। बट स्टिल मैं ये बॉटल रख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम इस परफ्यूम के साथ है। तो मुझे नहीं लगा ऐसा आई शुड रिप्लेस इट, क्योंकि मैं खुश हूँ इसके परफ्यूम की क्वालिटी और बॉटल के साथ। और स्प्रेयर भी अच्छा काम कर रहा है, मिस्ट भी अच्छी निकल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको स्प्रे करके आपको बताऊँ तो बहुत ही लाउड पावरफुल स्प्रेयर है इसका, बहुत ही अच्छा, जो कि कपड़ों पे दाग नहीं छोड़ता, धब्बा नहीं छोड़ता। ठीक है, और ये जो फ्रेग्रेंस है, अगर मैं मेनली फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूँ तो पहले मैं इसको एक स्प्रे अपने हाथ पे मार के देखता हूँ, फिर आपको इसका 2 स्प्रे मार लिया तो हम इसमें चेक कर लेंगे हिसाब से कि इसमें ऑयल कंसंट्रेशन की हो जाए। क्योंकि कुछ परफ्यूम में आजकल मैंने टेस्ट करना चालू कर दिया है कि आप ऐसे करके छोड़ दो, फिर जो ऑयल होता है वो रह जाता है और फिर वो दिखता है कितना, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है। बट यहाँ पे ऐसा करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, क्योंकि एक लेदर फ्रेग्रेंस है तो इसकी लॉन्जिविटी बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू किसी और परफ्यूम के। मेरे कलेक्शन में कुछ ऐसा लेदरी नोट वाला रूखा डार्क फ्रेग्रेंस नहीं है, ये पहला है जो मेरे कलेक्शन में मैंने कुछ इस तरीके की चीज़ ऐड की है। और बतौर मेरे लिए ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। मैं पर्सनली ऐसे परफ्यूम्स नहीं कंसिडर करता जो बहुत ही ज़्यादा डार्क, डेंस और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लेदरी नोट वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा वुडी लेदरी और ऊद वाले जो परफ्यूम्स हैं उनसे मैं अपनी थोड़ी दूरी ही बनाए रखता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ही परेशान करते हैं। मुझे ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो फिर आसपास के लोगों को भी तंग करते हैं। खुशबू लोगों तक पहुँचती है, बहुत टाइम तक रहती है, बट मैंने ऑब्जर्व किया है, और क्योंकि मैं भी उसी चीज़ को नोटिस करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा परफ्यूम लगा के आपके आसपास रहता है या फिर आप किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो फिर लोग आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं, वो आपको
फिर कहते हैं क्योंकि आपने अच्छा परफ्यूम लगाया। इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने अच्छा परफ्यूम लगाया तो बहुत कम लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। किसी को अच्छा लगा भी होगा तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देने आएगा, बहुत कम है ऐसा कल्चर है यहाँ पे। बट अगर आपने कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस लगाई है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, फिर वो आपको मुंह पे कहते हैं कि भाई तूने बहुत गलत चीज़ लगाई है, या फिर वो ऐसे कहेंगे कि यार किसने क्या लगा लिया। सो ये मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है और मैं खुद भी इस चीज़ को देख चुका हूँ कि हाँ, कोई निकलता है और कुछ इस तरीके की डार्क डेंस और लेदरी नोट वाली कोई परफ्यूम लगाता है तो फिर मुझे भी थोड़ा तंग होना पड़ता है, क्योंकि लोग उससे सफ़र करते हैं आसपास के, इसलिए वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे भी पर्सनली इस टाइप की फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो जो ओरिजिनल है ओम्ब्रे लेदर, वो मैंने ज़िंदगी में कभी भी स्मेल नहीं किया। ना ही मैं मॉल में उसको देख कर आया हूँ कि बॉटल कैसी होती है फिजिकली, ना ही मैंने उसे कभी डिकेंट सैंपल या फिर किसी और के पास से भी उसे स्प्रे करके अपने हाथों पे फील ली है कि वो एक्चुअल में जो टॉम फोर्ड की ओम्ब्रे लेदर वाली खुशबू है वो कैसी है। बट अकॉर्डिंग टू बहुत सारे रिव्यू जो मैंने हिंदी और इंग्लिश और इंटरनेशनल लेवल पे देखे, उनके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा क्लोन और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला क्लोन है। बहुत अच्छी रेप्लिका हो सकती है अगर आप उतने पैसे खर्च ना करना चाहें। तो मुझे कुछ आइडिया पर्सनली एक्चुअली है नहीं, और ना ही मुझे लेदरी नोट्स वाले जो मेटालिक और जो एनिमलिक लेदर वाली जो नोट्स होती है उनके बारे में भी मुझे नहीं पता। कुछ रिव्यूज़ मैंने इसके पढ़े थे तो कहीं पे कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा कि लोग इसे कह रहे हैं कि एक एनिमल वाली लेदर फ्रेग्रेंस नहीं है, और कहीं पे रिव्यूज़ पढ़ने पे मुझे पता चला कि ये एनिमल का जो लेदरिक इफेक्ट है वो इसमें आता है। अब वो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर मेटालिक है, एनिमल वाली कैसी, क्योंकि मैंने कभी पर्सनली भी एनिमलिक या बिना एनिमल वाली मेटालिक या कुछ और टाइप की लेदर वाली फ्रेग्रेंस, उस टाइप में टोन में जाती हुई फ्रेग्रेंस को कभी भी यूज़ नहीं किया है। बट अगर आप लोगों ने किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये परफ्यूम कैसा है। अभी मैंने लिया है, 2-4 दिन हुए हैं इसको, मैं एंजॉय कर रहा हूँ परफ्यूम को और अच्छा लग रहा है परफ्यूम धीरे धीरे। ये परफ्यूम बेसिकली उस टाइम के लिए है जब आप चाहते हो कि आप कुछ अच्छा डार्क लगाओ और आपकी बॉडी पे कुछ महक आए। ऐसी महक नहीं जिसमें कुछ अलग स्पेसिफिक चीज़ डोमिनेट कर रही है, एक न्यूट्रल सेम एग्जैक्ट एक जैसी। जैसे इसके अंदर आपको हल्का सा वनीला आइसक्रीम जैसा एहसास मिलता है और बहुत ही ज़्यादा काली मिर्ची का, लौंग का, हल्का लौंग का तो कम है, काली मिर्ची का, और जो लेदर है आपका लेदर है वो मुझे पसंद नहीं है, वो मिलता है। बट जब आप धीरे धीरे आपका टेस्ट डेवलप होने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि ये फ्रेग्रेंस एक्चुअल में अच्छी फ्रेग्रेंस है। ऐसी अच्छी फ्रेग्रेंस कि जिसको आप कहीं पे भी लगाना पसंद कर सकते हो, बतौर कि वो एक पार्टी हो, शाम का टाइम हो। मान लीजिए मैं कुछ ऐसे गेट टुगेदर में या फिर पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे एक ऐसी खुशबू लगानी, या फिर मैं शाम के टाइम कहीं टहलने के लिए निकल रहा हूँ या नॉर्मल सा कैजुअल बाहर जा रहा हूँ, तो हम जो ज़्यादातर परफ्यूम्स लगाते हैं अलग से खरीद के लाते हैं, उनमें कुछ एक चीज़ एग्जैक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पे डोमिनेट कर रही होती। कुछ नोट्स जो हमारे बेस, मिडिल और जो टॉप नोट्स होते हैं वो डोमिनेट कर रहे होते हैं हमारे परफ्यूम के लगाने के टाइमिंग के हिसाब से। बट इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने लगा दिया, मान लीजिए आपने ये ब्लैक ऑर्किड लिया, ब्लैक ऑर्किड आपने लगाया तो स्टार्टिंग में इसकी जो फ्रूटी वाली वाइब है वो बहुत ज़्यादा लोगों को फील होगी, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा ये, बट ये प्रोजेक्ट कम करेगा, बट स्टिल अगर प्रोजेक्ट करेगा पर किसी को ऐसा चुभेगा नहीं अलग से कि किसी ने कुछ अलग टाइप की नोट्स की खुशबू किसी के पास से आ रही है। एक नॉर्मल सी लेदर की जो खुशबू होती है, एक रूखे लेदर की मैं कहूँगा, एग्जैक्ट मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे हिसाब से एक रूखा जो लेदर होता होगा उसकी खुशबू इसके अंदर है और वो पूरे टाइम ऑल द वे कॉन्स्टेंट रहती है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। मैंने इसको शाम पे लगाना ज़्यादा पसंद किया है, दिन में भी आप लगा सकते हो, पर अगर आप इंडोर में हो, आप एसी के अंदर हो, कार के अंदर हो या फिर आप ऑफिस के अंदर हो, वहाँ पे इस परफ्यूम को एक्चुअली वेयर कर सकते हो, क्योंकि ना ही ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग से कुछ इसके नोट्स या फिर कुछ चीज़ें, फूल, फ्रूट्स, पचौली, मस्क, कुछ भी ऐसे उभर के नहीं आता है। ये ऑल द वे एक न्यूट्रल, नॉर्मल, अच्छी, हल्की सी डार्क, लेदरी और मस्की खुशबू है जो पूरे टाइम तक एकदम सेम रहती है। और जो प्रोजेक्ट ये शुरुआत में कर रही थी वैसा ही लास्ट में भी करेगी। जब आपने अप्लाई किया, जब जैसे इसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी एकदम नॉर्मल सी न्यूट्रल फ्रेग्रेंस, न्यूट्रल का मेरा मतलब ये कि कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ उस टाइम पे उस फ्रेग्रेंस के नोट्स में डोमिनेट नहीं कर रही है, वो मेरा कहने का मतलब है। तो इस फ्रेग्रेंस की ये बहुत अच्छी खासियत मुझे लगी और अब 4-5 दिन अब जब मुझे इसे हो गए, अब मैं इसे लगाना पसंद कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा शाम के टाइम पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ स्मेल करूँ, ना ही मैं कुछ ऐसा स्मेल करना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ वैसा स्मेल करना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि किसी एक चीज़ की बहुत खुशबू आए लगातार कि
ऐसा मैं इस टाइप का मैंने कुछ परफ्यूम लगाया हुआ है, या फिर मैंने ऐसा लगाया है, या फिर कुछ बर्गमॉन्ट का मैंने लगा लिया, पचौली की आ रही है, ऑरेंज की आ रही है, या फिर लिली की आ रही है, गुलाब की आ रही है, खस की आ रही है। ऐसा नहीं चाहते हो अगर आप, और आप एक बहुत ही ऐसी खुशबू चाहते हो जो बहुत सटल हो, सटल तो नहीं कहना चाहिए बट मतलब जो ऐसी कि जो एक जैसी ठहर जाए और जो आपके आसपास से निकले, आप जिसके आसपास से जाएं और जिससे आप मिलें उनके बीच में आपके लिए एक फ्रेग्रेंस बन जाए और वो लोग आपकी फ्रेग्रेंस को महसूस करें पर वो उन्हें तंग ना करें। ये खुशबू बिल्कुल हूबहू वैसी ही है। ये खुशबू किसी को तंग नहीं करती। जैसे कि कुछ बहुत ही डार्क ऊदी वाली फ्रेग्रेंस आपने लगा ली है जो लोगों को तंग कर रही हो, तो फिर वो उस टाइम पे वो किसी को पसंद आ सकती है, किसी को पसंद नहीं आ सकती। लेकिन इस फ्रेग्रेंस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी है कि हाँ, हल्की सी कहीं हो सकता है कि किसी को ना अच्छी लगी, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में जिन लोगों के पास मैं गया मैं, जिनको मेरे जैसे इसी डार्क फ्रेग्रेंस पसंद नहीं भी है, उन्हें भी इस फ्रेग्रेंस ने तंग नहीं किया है। इसका मतलब अगर आपकी एज 20 साल तो थोड़ी कम हो जाएगी इसको वेयर करने के लिए। 23 साल 25 साल से मैं रिकमेंड करूँगा, क्या कि 25 से उम्र ज़्यादा है तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से कम है तो फिर मैं कहूँगा कि अगर आप 22 के 23 को, और अगर आप थोड़े जो आपकी नोज़ है, आपकी फ्रेग्रेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी मैच्योर हो गई है, थोड़ा आप परफ्यूम्स को अंडरस्टैंड करने लगे हो, तो फिर आप इसको बिल्कुल वियर कर सकते हो। ज़्यादा स्प्रे इसके नहीं मारने। मैंने 4-5 दिन से इसको जो एंजॉय कर रहा हूँ शाम के टाइम पे, मैं इसके लगभग कहूँ तो 5 से 6 स्प्रे मैक्सिमम लगा रहा हूँ। उसके से ज़्यादा मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा, और उसके बाद भी 5-6 स्प्रे करने के बाद भी ये अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है। लॉन्ग लास्टिंग उतनी नहीं दे पा रहा जितने दे रहे हैं दूसरे। आई डोंट नो कि क्या सीन है, बट जहाँ तक मुझे एहसास हुआ कि लोगों को फील होता है, आपको खुद को फील होता है, वो 1.5 से 2 घंटे तक, 3 घंटे तक होता है। और फिर उसके बाद हल्का सा ये आपके क्लोज आता जाता है। फिर जो आपके करीब आएंगे उन्हें बिल्कुल ये खुशबू एहसास होगी। आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि फ्रेग्रेंस आपके बॉडी से निकल रही है, हल्के हल्के विफ्स छूट रहे हैं, बट जो आपके आसपास लोग आपसे मिलने आएंगे उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास होगा कि आपने कुछ लेदरी नोट का कुछ अच्छा लगाया है। वो नोट कुछ ऐसा नोट है, वो कुछ ऐसा खुशबू है जो किसी को तंग नहीं कर रही है और ना ही बहुत ही अंडररेटेड जा रही है, बहुत ही अंडर पावर जा रही है और किसी तक पहुंच भी नहीं रही। वो खुशबू लोगों तक पहुंच भी रही है और अच्छे से पहुंच रही है और किसी को तंग नहीं कर रही है, और बहुत मिनिमलिस्टिक खुशबू कहूँगा मैं इसे। लेदर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिनिमलिस्टिक खुशबू है, जिसके अंदर मुझे हमेशा इसके अंदर हल्का सा ऊपर जब स्टार्टिंग में आप इसको ऐसे लोगे तो हल्का सा इसके अंदर आपको वनीला और जो हमारा काली मिर्च है उसकी खुशबू आती रहेगी। और जो लेदर का जो है वो तो कांस्टेंट है। एक्चुअली में पूरी ही खुशबू ये कांस्टेंट है, तो पूरे टाइम आपको ये एहसास दिलाती रहेगी। प्राइस के हिसाब से अच्छी है थोड़ी। अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप थोड़ा डोमिनेट भी करना चाहें तो भी इसको लगा सकते हैं, या फिर आप कैजुअल वेयर में लगाना चाहते हैं जिससे आपको कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो बस रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो शाम को लगाने पे आप इंजॉय करोगे। ठंड में कभी भी लगा सकते हो, आप इंजॉय करोगे। बट जब आपको कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं लगानी कि यार मैं कुछ ये ट्राई करूँ या वो ट्राई करूँ, जब आप इसको लगा लो तो आपका पूरा काम बन जाएगा और बहुत अच्छी आपको लगेगी। उस टाइप की, उस कदर की, उतनी ऊंची फ्रेग्रेंस है ये। और सभी को अच्छी ना लगे ऐसा नहीं है, अच्छी लगे वैसा भी नहीं है, पर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। ओवर स्प्रे मत करना, 10-15 स्प्रे मत करना, इसमें ज़्यादा नहीं। मैं आपको 6 स्प्रे के आसपास रिकमेंड करता हूँ। 2 आपके चेस्ट पे और 2 आपके रिस्ट पे, और बाकी के जो 2 है वो आप अपने बैक साइड मार लो, तो बहुत अच्छा पूरा 360 डिग्री एंगल ये कवर करेगा और अच्छी सी खुशबू आपको देगा। इसकी जो लॉन्जिविटी है वो मैंने आपको बता दी, कितने समय तक टिकती है, कितनी टिकती है, क्या टिकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और अब मैं बताता हूँ कि इसकी खरीदना या नहीं खरीदना। मैं फिलहाल इसको उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन टाइम मैं इसको समझ पाऊँगा और फिर बाद में इन फ्यूचर मैं इसको अप्लाई कर पाऊँगा। अभी ठंड भी उतनी ज़्यादा आई नहीं है, तो हो सकता है जब दिसंबर जनवरी का मंथ चल रहा हूँ जब मुझे ये एकदम से लग जाए अच्छी, और जब मैं इसको लगाना एंजॉय करूँगा। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ खुशबुएं शुरुआती जब मैं लेता हूँ जब पसंद नहीं आती उतनी, बट विद इन टाइम और जब उन फ्रेग्रेंस के लगाने का स्पेसिफिक सही टाइम आता है और जब मैं लगा लेता हूँ तो फिर वो खुशबू अपने आप मुझे पसंद आना लग जाती है और मैं उन खुशबुओं को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ और अच्छी लगती है वो खुशबू। तो इस चीज़ के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है जिसमें बतौर मैं आप इस चीज़ को समझा पाऊँ आपको। और क्योंकि इस कैटेगरी की फ्रेग्रेंस में मेरा नॉलेज भी थोड़ा कम है
और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी कम है, मुझे खुद को थोड़े कम पसंद आते हैं। बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ले लिया है और मैं ट्राई करूँगा कि क्या मैं खुद अपनी नोज़ को मैच्योर कर पाता हूँ या मुझे इस तरीके के कुछ नए ब्रांड, नए तो नहीं है, बहुत पुराने हैं, ज़्यादातर अरेबियन टाइप में ऐसे ही ऊद लकड़ी के और लेदर की खुशबू ज़्यादा चलती है डार्क, बट मैं उन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ ले ली जाए और ट्राई किया जाए और क्यों ना अपना टेस्ट डेवलप किया जाए। इसी हिसाब से मैंने ली है और अगर हुआ तो फिर मैं इसका 2 महीने 4 महीने या ठंड होने के बाद या फिर चलती ठंड में जब मुझे ये पसंद आ जाए, जब मैं इसको लगाना एंजॉय करूँ, तब मैं इसका रिव्यू एक और अच्छे तरीके से बना पाऊँ और फिर आप लोगों को बता पाऊँ कि क्या आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं जो आपको एज ग्रुप बताइए उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन जब भी होगा जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये है। जब कोई भी नहीं है तब भी आपके काम आएगा। इस टाइप की फ्रेग्रेंस ये हमेशा आपके साथ रहेगी और 365 दिन आप इसको रात में कहीं पर भी अप्लाई करके चले जाओ, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होगा। आप भले ही किसी ट्रेन में बैठे हो, किसी के साथ रिक्शा में जा रहे हैं, कैब के अंदर जा रहे हो या फिर अपनी कार ही ड्राइव कर रहे हो और कोई साथ में बैठा है, तो वहाँ पे भी आपको ये खुशबू काम देगी, क्योंकि ये किसी को तंग नहीं करेगी और किसी को बुरी भी नहीं लगेगी। अच्छी लगे या ना लगे वो बात अलग है, पर कोई इसको डिनाई नहीं करेगा। किसी के भी पास ही जाके अलग से कुछ डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं देगी। इसीलिए ये फ्रेग्रेंस को मैं रिकमेंड करता हूँ जो 25-30 साल से ज़्यादा के, जो थोड़े मैच्योर लोग हैं और जो थोड़े अपने आप को थोड़ा बोल्ड और थोड़ा उस टाइप की कैटेगरी का मानते हैं, फील करवाना चाहते हैं, वो लगाएंगे तो उनके जो पर्सनैलिटी है उस पर 4 चांद लग जाएगी। ये कैप प्लास्टिक की बताना भूल गया था, गिर गई तो याद आया। बाय।